हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आपका निचोड़ प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि क्लास 10 का मॉडल पेपर जारी हो चुका है और उसको हम क्या करेंगे आज। सब्जेक्ट जो है एसएसटी का क्या है, एसएसटी का आज हम पूरा डीपली से पूरा गहराई से हम क्या समझेंगे और उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए हम भी मिलते हैं और आप भी, दोनों मिल करके हम एक साथ सॉल्यूशन करते हैं तो और बेहतरीन रूप से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो क्या क्या इसका कैटेगरी है पूछने का। ठीक है, या जो जेक मॉडल है पेपर है ना, क्लास 10 का है और ये सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का है जो कि 3 घंटा का मिलेगा समय। और जो कि पूरा प्रश्न जो आएगा, जो टोटल अंक कितना का आएगा तो 80 नंबर का आएगा। जैसे कि कुछ कुछ अध्यापक कुछ कुछ निर्देशान दिया गया है ना, क्या क्या कितना प्रश्न आएगा, कि कैसे आएगा, वहाँ से 1 से लेकर 30 तक 1 नंबर का आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करे थे आज के वीडियो नंबर 1 में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। 1 मिनट हम रुकते हैं, फिर आप लोग बताइएगा। ठीक है, सोचिएगा और बोलिएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य। ठीक है, निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ जो आंसर तो दिया गया है ना नीचे में, वो गलत भी है। ठीक है, तो आप उस पे गौर ना करें। ठीक है क्या नहीं, जो बताया जा रहा है बस वही आपको जाके एग्जाम में जाके टिक आउट करके आना है। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर कटेगा ही नहीं। ठीक है, देखो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर क्या बोलता है, देखो मानव जीव का गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। हम रुकते हैं और आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर करके। ऑप्शन नंबर इसका परफेक्ट क्या होगा, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। फिर मिलते हैं तीसरा सवाल के आंसर के साथ। तीसरा का जो आंसर जो हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, निकोबारी कबूतर किस जाति के श्रेणी में आता है। किस जाति का श्रेणी में आता है, तो स्पष्ट रूप से हम लोग का पता होता है कि स्थानीय जनजातियों से आता है। ठीक है, स्थानिक जनजातिया से आता है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ। 4 नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या होगा, डी गन्ना। गन्ना क्या है, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 के साथ। रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है। रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है, तो स्पष्ट रूप से पता है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे कौन सा ऋतु में, तो शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर इसका बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्या बोलता है, चाय, जो चाय है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, तो स्पष्ट रूप से पता चलता है क्या कि हम लोग क्लास 10 में हम लोग पूरा सिलेबस डिटेल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब तो क्या, अब तो खाली तैयारी करना है, रिवीजन करना है। तो हम लोग को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि क्या चीज़ जो चाय का किस प्रकार की कृषि होता है, वो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, जो कि किसका, इसका परफेक्ट आंसर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या बोलता है, झारखंड में गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है, लो आयक्स पाया जाता है। ठीक है, लो आयक्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं 8 नंबर के सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो किस प्रकार के परिवहन को पाइपलाइन के द्वारा होता है, तो उपयोग सभी, पानी भी होता है, कच्चा तेल भी होता है, पेट्रोल के माध्यम से भी हम लोग पाइप के द्वारा कहीं से एक जगह से दूसरे जगह ले सकते हैं। तो इसमें जो आंसर जो होगा क्या चीज होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अब हमारे देश, मतलब हमारे देश में 20 प्रमुख भाषाएं को संविधान को किस अनुसूची में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर, 8वां अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं 10 नंबर सवाल के साथ।
स्थानीय शासन व्यवस्था में किस किस पद महिलाएं के लिए आरक्षित होता है? आरक्षित है या आरक्षित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक ती इसका क्या चीज होगा? एक ती इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला सवाल के साथ चलते हैं। अमेरिका अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? तो स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि 1954 से लेकर 1968 तक। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो बी परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर चलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल के साथ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो जहां तक हो सके क्लास 10 अपने दोस्त लोग को फटाफट क्या करेंगे? शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और जहां तक आप लोग को शेयर करना है वहां तक बेनिफिट आप लोग दोस्त तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है सॉरी भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व कितनी फीसदी है? ठीक है, तो इसका आंसर जो होने वाला है डी। कितना? 5% से कम। इसका 5 से क्या होगा? कम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब 5 में चलते 13 नंबर सवाल में चलते। इनमें से कौन सा द्विदलित व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी। हाँ, बी परफेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर चलते हैं आप लोग को नेक्स्ट सवाल के साथ। नेपाल के राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 2008 में। हाल ही फिलहाल तो वही थी, उसको समाप्त किया गया था ना 2008 में ही। तो चलो अब चलते 15 नंबर। ठीक है, हम लोग 50 सवाल के आंसर देख चुके हैं और 50 और बचा हुआ है। जहां तक हो सके शेयर करें और फटाफट सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अनेक सब्जेक्ट का अनेक तरह से वीडियो आप लोग को प्रेजेंट किया जाएगा। अभी तो ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग के कमांड के अनुसार सब्जेक्ट का भी सोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, खास करके मैथ और साइंस के लिए स्पष्ट रूप से हम मैथ का डिटेल ही सोल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, पूरा बेसिक माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, 2+2 क्या होता है वो भी समझाने वाले। ठीक है, हाँ, लेकिन मेरा वीडियो पास जहां तक हो पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, 15 नंबर का सवाल में देखो तो 15 नंबर इसका आंसर क्या होने वाला है? तो 15 का आंसर ए होगा। ठीक है, अब हम चलते 13 नंबर सवाल के साथ। ठीक है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? सी, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी महिला मौलिक सुविधाओं को प्रायः उपलब्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब चलते हैं कितना 17 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कैसी संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? ठीक है, तो बी इसका बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। ऑप्शन नंबर इसका बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अब चलते हैं 18 नंबर के सवाल के साथ, है ना। रोजगार से अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं? फिर से पढ़ते हैं। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किए जाते हैं? कौन सा उपाय हम लोग करते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए में क्या है? सिंचाई की सुविधा, और दूसरा क्या है? इतना विद्यालय अस्पताल की स्थापना, फिर खनन प्रदेश की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी। 1 2 3 तीनों ही रोजगार के लिए समझते हैं। जैसे खाद्य प्रारंभ भी करेंगे तो वो भी ठीक है, स्कूल विद्यालय भी चलाएंगे तो वो भी ठीक है, सिंचाई का भी होगा उसमें भी ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर इसका राइट जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सवाल के। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो कौन सा नोट जारी करते हैं? तो 19 का आंसर जो होगा बी, है ना। जो भारत का जो पैसा में जो लिखा होता है कौन सा करेंसी के द्वारा होता है? हाँ, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही तो जारी किया जाता है ना। इंडिया का जो पैसा जो होता है वो कहाँ से किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर चलते हैं सी, मतलब कि 20 नंबर। ठीक है, क्या होता है 20?
राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग सत्रों में 20,000 रुपये खर्च लिया और राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से खर्च किया, जबकि श्याम ने यह खर्च बैंक से 8% की ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो होने वाला है क्या है? सी है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक है, स्पष्ट रूप से यहाँ पता चल रहा है क्यों खराब है, तो क्योंकि उसको ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, इसी की वजह से उसका कैसी हालत खराब है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, फिर चलते हैं 21। भारत सरकार ने सूचना के अधिकार नामक कानून कब लागू किया गया? तो इसका जो आंसर होगा क्या? अक्टूबर 2005 को ही जारी किया गया था, लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा परफेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 22 नंबर के सवाल। सरकार द्वारा उपरोधों अथवा प्रतिबंधों की हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा क्या चीज? सी, उदारीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप भूल गए सब्सक्राइब करना तो फटाफट क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और जहाँ तक हो सके दोस्त के पास शेयर करेंगे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तब। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे काची रेन किस देश से थे? तो क्या कौन सा देश से थे ये? तो जो इसका जो आंसर होने वाला है क्या चाहिए? फ्रांसीसी के वो जो थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो परफेक्ट होगा क्या होगा? बी होगा। ठीक है, फिर चलते हैं आप लोग को सवाल। फ्रांसीसी क्रांति 24 नंबर सवाल। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। गुड। इसी तरह आप लोग सवाल के आंसर देते रहें और फिर मिलते हैं 25 नंबर के सवाल के साथ। ठीक है, 25 का आंसर जो होने वाला है क्या है? तो 25 का जो आंसर होने वाला है सी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब फिर मिलते हैं काची कितना? तो 26 नंबर के सवाल के साथ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बोलो। गलत। यह होगा जनवरी 1915 ईस्वी को। क्या होगा? जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा 99% ये सब जो सवाल जो है ना आने वाला है। ठीक है, ये सब कॉमन पे ही थी सवाल है। अगर ये सब नहीं आएगा तो बताइए आप लोग। ऑब्जेक्टिव में कन्फर्म आने वाला ये सब सवाल है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो हम लोग का आंसर होगा जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। ठीक है, फिर 27 का जो आंसर जो होने वाला है, 27 का आंसर हम लोग पास क्या होगा? तो डी होगा। 27 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 27 का आंसर डी होगा। 27 का आंसर जो हम लोग पास होगा क्या होगा? तो डी होगा। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर बात करते हैं सबसे लास्ट में, अंतिम पोर्शन में पहुंच गए हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है? 1890 के दशक में इतना नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैल गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका जो होने वाला है क्या होने वाला है? अफ्रीका। बहुत तेजी से किस देश में फैली थी? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, फिर चलते हैं 19वां नंबर के सवाल के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पहले में था? आंसर इसका होने वाला है क्या होगा? तो आंसर इसका सी, ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसका अंतिम लास्ट सवाल में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जहां तक हो गए तो दोस्त करें, शेयर करें, है ना, और
फिर मिलता है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज तक ले इतना ही। और 30 नंबर सवाल हम आप लोग के प्रति छोड़ दिए हैं कि 30 नंबर के सवाल आप लोग ऑनलाइन या कहीं से गूगल या कहीं से माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसका आप लोग भी आंसर जान लीजिएगा। इसका जो आंसर होने वाला है, देखो पहले से आंसर टिकट हो चुका है, इसमें क्या है तो सी होने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप लोग फटाफट शेयर करेंगे और जहां तक होएगा दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोग को नए चैप्टर के साथ, नए यूनिट के साथ और नए मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। तो आज के इतने ही। थैंक यू सो मच, वेलकम।